अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या हमें चीज़ बताई जाती है कि हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। उन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को कंबाइन सॉल्व करके हम लोगों ने कुछ शेप्स को क्या करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है। जैसा कि पार्ट नंबर 1 है कि हमारे पास दो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 280। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँ तो ये एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाते हैं। ठीक है, पैराबोला क्या 2 डिग्री इक्वेशन होती है। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर हम फॉर एग्जांपल जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती है आप लोगों की, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री होती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं किसी की तरफ कोई चीज़ फेंकता हूँ तो वो ऐसे बिल्कुल ऐसे मूव करती हुई जाएगी, तो वो चीज़ आपके पास पैराबोला कहलाती है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इससे इक्वेशन ऑफ पैराबोला को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, जिसको हम कहते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, फ्रॉम टू में से, अब देखें आपने 2 में से करना क्या है। अगर आपने जिस चीज़ को प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब यहाँ पे देखें जिस चीज़ को प्रूव करना है वहाँ पे कौन सी चीज़ मिसिंग है, t। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से t की वैल्यू निकालो और उसको 1 में पुट कर दो। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t शुड बी इक्वल टू y/2a, दिस वन। इसको पुट कर दो, पुट इन 1। तो 1 क्या है, x इज इक्वल्स टू a और t की जगह पे आ जाएगा y/2a का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू a y का स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। तो बच्चों ये a इससे कैंसिल, तो a उधर जाके जो सा है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4a, x के तो 4 भी आपका उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। देखें कोई भी प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 3 पार्ट क्या है कि x इज इक्वल्स टू a सीकेंड ऑफ थीटा, y इज इक्वल्स टू b टेन ऑफ थीटा। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं तो मुझे जो सी है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो सी होंगी वो मेरी एक हाइपरबोला को क्रिएट करेंगे। और हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2, देखें अब मैं कैसे करता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2। अब 1 और 2 के ज़रिए आप क्या करोगे, 1 के ज़रिए आप सबसे पहले क्या बनाओ, x ओवर a। तो x ओवर a बराबर आ गया सीकेंड थीटा के। अब बच्चों इसके ऊपर आपको क्या चाहिए, अकॉर्डिंग दिस वे स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। इसी तरह सेकंड जो इक्वेशन है y ओवर b बनाओ और वो किसके इक्वल आ जाएगा, टेन ऑफ थीटा के। तो इसके ऊपर भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर बराबर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब x वाली में से y वाली वैल्यू क्या हो रही है, माइनस, तो बाय 3 माइनस 4, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर इंटू वाई स्क्वायर माइनस ओवर b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अकॉर्डिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो ये चीज़ आपकी प्रूव होगी कि वाकई में ये दोनों जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो एक हाइपरबोला को क्या करती हैं, प्रूव करती हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़कर इसका एक क्वेश्चन कंप्लीट करें और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ मूव करेंगे। एक छोटा सा बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज़ इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट के लिए मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, जस्ट इसका एक छोटा सा स्केच बनाकर मैं आप लोगों को इस चीज़ को वाइंड अप करने की ज़रूरत करूंगा। देखें आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x। अगर आप उस f ऑफ x के अंदर x की जगह पे क्या करते हो, x को एक नेगेटिव इनपुट प्रोवाइड करते हो, यानी कि x को एक नेगेटिव इनपुट आप लोग प्रोवाइड करो। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने अब इसको सिंपली क्या लिखता हूँ कि आपका फंक्शन f ऑफ x है, आप उसकी जगह पे नेगेटिव x पुट करो। अगर नेगेटिव x पुट करने से आपको उस फंक्शन का आंसर नेगेटिव में मिले और अगर नेगेटिव ऑफ x पुट करने से आपको उस फंक्शन का आंसर पॉजिटिव मिले तो आपका फंक्शन क्या होगा, क्वेश्चन मार्क इज़ दैट, क्वेश्चन मार्क ये है। अगर x की जगह पे नेगेटिव x पुट करने से आपको उस फंक्शन का आंसर नेगेटिव मिले तो वो फंक्शन आपका ऑड होगा।
और अगर नेगेटिव एक्स पुट करने से आपको उस फंक्शन का आंसर पॉजिटिव में मिले तो वो फंक्शन आपका इवन होगा, और नेगेटिव पुट करने से ना ही आपको नेगेटिव आंसर मिले ना ही आपको पॉजिटिव आंसर मिले तो वो फंक्शन ना ही आपका ओड होगा ना ही आपका इवन होगा। अब एक्सरसाइज में से अगर हम एक क्वेश्चन पकड़ें तो एक्सरसाइज में इसी क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा, उसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास आता है, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। जी बताएं कैसे होगा जी? क्या सिंपल में मैंने क्या कहा, पुट x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x, तो पुट करें जी f इंटू नेगेटिव ऑफ x शुड बी इक्वल टू नेगेटिव एक्स का क्यूब प्लस नेगेटिव एक्स, तो f इंटू नेगेटिव ऑफ x शुड बी इक्वल टू नेगेटिव एक्स क्यूब, नेगेटिव x यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें तो अंदर x प्लस x और एक के ऊपर क्यूब डाल दें, तो यहाँ पे देखें नेगेटिव एज इट इज़, और ये चीज़ आपकी पूरी की पूरी आपके फंक्शन के इक्वल आ गई, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ गया। तो देखें फंक्शन पूरा का पूरा दोबारा से रिपीट हो गया, बट उसके साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव आने के साथ आपको क्या पता लगेगा कि ये फंक्शन आपका क्या है, ओड है। तो इसी तरह से बाकी जो आप लोगों के फंक्शंस हैं, जो बाकी आपके क्वेश्चंस हैं, उन चीज़ों को आप लोगों ने करना है बड़े अच्छे तरीके से। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को समझाना चाहूँ, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जी तो बच्चों ये इसी तरह आप लोगों का एक पार्ट आता है, एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही करें, पुट x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, तो f इंटू माइनस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। बच्चों अब यहाँ पे देखो आपने x के साथ 2 की पावर को सेपरेट और 1/3 को सेपरेट कर देना। अब आपको पता है माइनस और पावर इवन में है तो वो क्या हो जाएगी, प्लस में, और 1/3, तो जब आप इसको करोगे तो ये आपका पूरा का पूरा फंक्शन पहले जैसा ही क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा विद पॉजिटिव साइन, तो ऐसा फंक्शन आपका क्या होगा, इवन होगा। तो बच्चों ये आपके साथ मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 1.1। इंशाल्लाह अब आपके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.2 में मुलाकात होगी। इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगर इसमें कोई और प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर इंशाल्लाह रिजॉल्व करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।